सर, जैसे अभी आपके पास कोई पद नहीं है, क्या 2027 में विधानसभा का चुनाव लड़ने का आपके मन में है? देखिए, प्रत्येक कार्यकर्ता चाहता है जी। कि वह विधायक बने, सांसद बने। मैं 26 वर्षों से लगातार संगठन में विभिन्न दायित्वों पर रहकर कार्य कर रहा हूं। मैं भी अपने संगठन में प्रदेश नेतृत्व में आग्रह करूंगा कि मुझे भी इस बार अवसर मिले और मैं भी थाना भवन की जनता की सेवा करूं। जी। और संगठन की जिम्मेदारी का विषय ये है कि मेरा प्रदेश संगठन, महामंत्री संगठन हमारे तय करेंगे, जो भी वो जिम्मेदारी देंगे तब भी मैं 100% तन मन धन से कार्य करूंगा। और यदि वे कहेंगे कि कार्यकर्ता के रूप में ही आपको पार्टी में कार्य करना है, जी। तो मैं कार्यकर्ता के नाते भी काम करूंगा। ये हैं ठाकुर पंकज राणा जी, जो जैसे मैंने कहा कि अपनी स्क्रिप्ट में कई बार जिला महामंत्री रह चुके हैं और कह रहे हैं अगर भारतीय जनता पार्टी के बड़े लीडर्स मुझे 2027 में चुनाव लड़ने का मौका देते हैं तो मैं मजबूती से ताल ठोकूंगा और चुनाव लड़ूंगा और विधायक बनकर मोदी जी और योगी जी की जो झोली है उसमें सीट डालने का काम करूंगा और बहुत अच्छे से शानदार तरीके में जनता की सेवा करूंगा। योगी जी की कार्यशैली से आप कितना सेटिस्फाई है? देखिए, हमारे जो यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, जी। उत्तर प्रदेश का प्रत्येक नागरिक उन्हें 10 में से 10 नंबर देगा। आपको चैन की नींद यदि आज मिल रही है जी। तो वो योगी जी के कारण ही संभव है। जी। तो योगी जी के प्रति देश के, पूरे देश के नागरिक हो या उत्तर प्रदेश की जनता हो, जी। सब योगी जी के नाम पर एकमत है और तीसरी बार भी प्रचंड बहुमत की सरकार उत्तर प्रदेश में भाजपा की आएगी। कार्यकर्ता आरोप लगाते हैं कि पुलिस नहीं मानती योगी सरकार में। नहीं, ऐसा कोई, ये मिथ्या आरोप है। जो भी सही कार्य हैं वो सबके हो रहे हैं और प्रॉपर कोई भी विभाग है, पुलिस हो, अन्य विभाग हो, सब में कार्यकर्ताओं की, आम जनता की, सबकी सुनवाई है। जी। जिस तरीके से विपक्ष योगी को घेरने का काम करते हैं, आप सीएम योगी को कितना मजबूत मुख्यमंत्री मानते हैं? इस समय देश में हमारे वैसे तो सभी मुख्यमंत्री काफ़ी मजबूत हैं, काफ़ी दूरदर्शी सोच के हैं। सब लोग चाहते हैं विकसित भारत का निर्माण हो और उसमें राज्य की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। जी। योगी जी ने भी उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाया है, चाहे वो पर्यटन की दृष्टि से हो, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो, जी। कानून व्यवस्था हो, सड़कों का जाल हो, बिजली की व्यवस्था हो, जी। सब चीज़ें योगी जी ने बहुत ही सुंदर तरीके से इस प्रदेश में निर्धारित कर दी हैं और सब लोग मानते भी हैं कि योगी जी एक मजबूत मुख्यमंत्री हैं। जी। सर, भारत के 29 राज्यों में से 22 सूबे में मोदी जी की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है और अभी विधानसभा के जहाँ जहाँ चुनाव होंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने के अगले ही दिन से फिर से अगले चुनाव की तैयारी में लग जाती है। हम 365 दिन 24 घंटे जनता के हित की लिए निरंतर कार्य करते हैं। हमारे अभियान पूरे वर्ष चलते हैं। तो जो राज्य जिनमें चुनाव होने हैं उनके लिए भी वहाँ का जो प्रदेश नेतृत्व है वो शीर्ष नेतृत्व के दिशा निर्देश पर चुनावी मोड में 24 घंटे 365 दिन एक्टिव रहता है। यही स्थिति उत्तर प्रदेश में भी है। हमारा प्रदेश संगठन निरंतर अभियान चलाकर जनता के बीच में योजनाएं लेकर जा रहा है। अभी भी केंद्र सरकार की जैसे 12 वर्ष पूर्ण हुए, उसको लेकर भी गांव-गांव हर गली में हम जाएंगे और जो 12 साल में जन कल्याणकारी, लोक कल्याणकारी मोदी जी की नीतियां आई हैं उनसे सब जनता को रूबरू कराएंगे। सर, एक अनोखा सवाल जिसको लोग विपक्ष के नेता चुटकी भी ले रहे हैं। पीएम मोदी जी इटली पहुंचते हैं और वहाँ की जो पीएम है मिलोनी, उसको हिंदुस्तान की, गुजरात की टॉफ़ी देते हैं मिलोडी और कि मैं गिफ्ट लेकर आया हूँ इंडिया से। इस पर आपका क्या कहना? विपक्ष तो पूरा चुटकी ले रहा है। देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी पूरे विश्व के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री हैं और ये दर्शाता है कि इटली की प्रधानमंत्री भी हिंदी में व्याख्यान करती है और उनका एक टॉफ़ी जो हम यहाँ पे बच्चे को वैसे दे देते हैं उसको भी कितने सम्मान के सहित अपने पास रखती है, मोदी जी के व्यक्तित्व को दर्शाता है। सम्मानित भारतीयों, नमस्कार। आज एक ऐसे युवा नेता से बात करने जा रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी में 3 बार मैन बॉडी में जिला महामंत्री रह चुके हैं, 1 बार युवा मोर्चे में। तो नाम बनता है ठाकुर पंकज राणा जी, जो जनपद शामली के ऐतिहासिक कस्बे थाना भवन में रहते हैं। मोदी जी, योगी जी और अमित शाह की जो विचारधारा है उसके जरिए लोगों की मदद और सेवा करते हैं
और ग्राउंड पर हमेशा इनको मोदी जी और योगी जी की योजनाओं को लेकर प्रचार प्रसार में हमेशा देखा जाता है। सर, ये जोश, ये उमंग, ये ऊर्जा कहाँ से मिलती है? मैं आपका पहले आभार व्यक्त करते हुए बताना चाहूँगा, सन 2000 से मैं सक्रिय रूप से छात्र राजनीति के बाद युवा मोर्चा और अभी भारतीय जनता पार्टी में काम कर रहा हूँ। हमारा जो केंद्रीय नेतृत्व है, यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी हों, हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी हों, ये सभी लोग बिना छुट्टी के निरंतर 24-24 घंटे प्रदेश और देश के हित के लिए काम कर रहे हैं। उसी से हम सबको ये प्रेरणा मिलती है कि हम भी भाई धरातल पर रहकर अपनी जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं वो जनता तक पहुंचाएं, सबकी सेवा करें। इसी को लेकर सब एकजुट होकर धरातल पर प्रयास करते हैं। सर, अभी जैसे जिला अध्यक्ष सहारनपुर और शामली में बनाए गए हैं, जब सूची तैयार हो रही थी आपका नाम कई बार उछाला गया कि पंकज राणा काफ़ी एक्टिव हैं, परफेक्ट हैं, ज़मीन पर जनता के लिए, देश के लिए और सनातन के लिए काम करते हैं। और फिर क्या होता है कि कश्यप समाज के नेता को जिला अध्यक्ष बनाया जाता है, जबकि आपका नाम काफ़ी बार सामने आया है। इस पर क्या राय है? देखिए, संगठन में मैंने बताया लगभग 26 वर्षों से मैं काम कर रहा हूँ। संगठन ने अनेकों बार महामंत्री, जिले का उपाध्यक्ष, युवा मोर्चा में महामंत्री और छात्र संघ में भी मैं अपने लगातार 3 बार छात्र संघ में रहा हूँ। ज्वाइंट सेक्रेटरी फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में सेंटर काउंसलर, निर्विरोध प्रेसिडेंट रहा हूँ छात्र संघ का। मैं 2016 में भी जिला अध्यक्ष के लिए प्रयास किया था, तब भी पार्टी ने हमारे अन्य कार्यकर्ता को बना दिया था, तो मैंने उसे पूरा तन मन धन से सहयोग किया। और अभी भी मेरा मन था भाई पार्टी मुझे जिला अध्यक्ष की जिम्मेदारी दे, लेकिन जो पार्टी ने, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने, संगठन महामंत्री ने निर्णय लिया, मैं उस निर्णय के साथ हूं और एक अनुशासित कार्यकर्ता के रूप में मैं उन्हें भी पूरा सहयोग कर रहा हूं। और जो हमारी पार्टी के अभियान कार्यक्रम आ रहे हैं, सब में बढ़ चढ़ कर मेरी हिस्सेदारी है। तो मैं पार्टी का जो भी निर्णय है वो हमारा प्रदेश नेतृत्व तय करता है कि किसे जिला अध्यक्ष की जिम्मेदारी देनी है। मैं तो एक कार्यकर्ता के नाते भी अपना 100% योगदान अपनी पार्टी के लिए दे रहा हूँ। सर, 2027 में भाजपा की अगर सरकार आती है तो मुख्यमंत्री योगी जी को बनना चाहिए, फिर किसको? देखिए, उत्तर प्रदेश में 2017 से पहले जो समाजवादी पार्टी का कुशासन था, उससे इस प्रदेश को मुक्ति मिली है। उत्तर प्रदेश आज उत्तम प्रदेश की श्रेणी में है जी और योगी जी के योगी मॉडल की सराहना पूरे देश में हो रही है जी। और हमारे अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं नितिन नवीन जी, उन्होंने कहा भी है कि अगला चुनाव 2027 का योगी जी के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा जी। हालांकि ये जब चुनाव होते हैं उसके बाद विधायक दल की जो बैठक होती है उसमें तय होता है कि भाई किसे के मुख्यमंत्री घोषित किया जाएगा, लेकिन योगी जी हमारा चेहरा है, ऐसा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी अभी कहा है जी। हाँ, और अभी शपथ के दौरान बिहार के अंदर या बाकी स्टेट में जहाँ जहाँ भाजपा की सरकार बनी है, योगी जी को फ्रंट पर बिठाया गया है। योगी जी सच में वास्तव में चेहरा बन चुके हैं, ब्रांड बन चुके हैं। जहाँ भी चुनाव होते हैं तो स्टार प्रचारक की सूची में सबसे पहले योगी जी को रखा जाता है। देखिए, योगी जी ने इस बीमार राज्य को, जो 2017 से पहले था बीमार राज्य की श्रेणी में, इसे आज एक खुशहाल राज्य बनाया है। बिजली की सुविधाएं हों, लॉ एंड ऑर्डर की सुविधा हो, सड़कें हों, बहुत चीज़ें ऐसी हैं, कानून व्यवस्था इतनी सुंदर कर दी। आज बहन बेटी किसी भी समय बाहर निकल सकती है। पहले यदि परिवार का कोई सदस्य बाहर निकल गया तो उसके लौटने तक परिवार वाले चिंता में रहते थे। आज आप सड़कों का जाल देख सकते हैं उत्तर प्रदेश में कितना है। व्यापारी बाहर से आकर निवेश उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं। योगी मॉडल की सराहना पूरे देश में है। हर जहां भी चुनाव होते हैं, चाहे वो बंगाल का हो, हरियाणा का, सब लोग चाहते हैं कि योगी जी यहाँ के रैली करें। योगी जी की बॉन्डिंग कैसी है ब्राह्मणों से? देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, योगी जी हों, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी हों, जी, हमारी पार्टी का जो ध्येय है वो है सबका साथ सबका विकास जी। और ये भारतीय जनता पार्टी ऐसी है जिसमें सभी धर्मों का और सभी 36 बिरादरियों का सम्मान है। सबको साथ लेकर योगी जी भी चलते हैं, मोदी जी भी चलते हैं जी। और अन्य जो पार्टियां हैं वो सब पारिवारिक पार्टियां हैं जी। ब्राह्मण समाज का ऐसा मानना है, जो पूर्व डिप्टी सीएम है आदरणीय डॉक्टर दिनेश शर्मा जी को राज्यसभा में भेज दिया गया, वहाँ एडजस्ट कर दिया गया, और बसपा से आए ब्रजेश पाठक को डिप्टी सीएम बनाया गया। तो इस तरीके से ब्राह्मणों के एक माइंड में बात है कि सही नेता को राज्यसभा में और जो बसपा से आए उनको डिप्टी सीएम। ये कंप्लीट सवाल था मैम का। देखिए,
संगठन की और सरकार की जिम्मेदारियां बदलती रहती हैं। शिवराज सिंह चौहान भी मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री थे, अब कई केंद्र बार में- के मुख्यमंत्री थे, उन्हें भी लोकसभा में लाकर केंद्र कृषि में मंत्री बनाया गया है। ये हमारा शीर्ष नेतृत्व तय करता है कि किसे क्या जिम्मेदारी देनी है, कौन संगठन में जाएगा, कौन सरकार में आएगा। इसमें कोई बड़ा छोटा नहीं है। हम सब भाजपा के अनुशासित कार्यकर्ता हैं और उसी के अनुरूप अपना कार्य करते हैं।